क्लास 12 व्यवसाय अध्ययन। ठीक है, आपका ये बिजनेस का असाइनमेंट है। जिस स्टूडेंट का इंग्लिश मीडियम है वो भी हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया गया, तो आप उसे भी जाके वहाँ देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो आपका जैसे कि जनवरी मंथ का असाइनमेंट रहने वाला है, तो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखें कि जनवरी मंथ का असाइनमेंट है आपका। अगर आपको डाउट है तो आप अपने क्वेश्चन अपने असाइनमेंट से मैच कर सकते हो, जो आपके सीजी बोर्ड के वेबसाइट पे असाइनमेंट पोस्ट किए गए हैं। तो इसमें जो प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, इसमें आप देखोगे, इसमें देगा वित्तीय नियोजन के किन्हीं 3 महत्व को समझाइए। जो आपका वित्तीय नियोजन है उनके 3 महत्व को समझाना है। तो इसमें जो उत्तर लिखा हुआ है इसमें है, एक उपक्रम एवं व्यवसाय के लिए वित्तीय नियोजन के महत्व को निम्नानुसार व्यक्त किया जा सकता है। जिसमें से फर्स्ट है, व्यवसाय का सफल प्रवर्तन। किसी भी व्यवसाय की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि व्यवसाय को प्रारंभ करने के पूर्व उसकी वित्तीय योजना उचित ढंग से बना ली जाए। व्यवसाय के प्रारंभ के पूर्व ही व्यवसाय के आकार एवं संभावित विस्तार की योजना को ध्यान में रखकर वित्तीय नियोजन किया जा सके। इसके बिना अन्य योजनाएं अधूरी रह सकती हैं। ठीक है, सेकंड में आपका दिया है, व्यवसाय का कुशल संचालन। व्यवसाय की प्रत्येक गतिविधियों के लिए वित्त की आवश्यकता पड़ती है। पर्याप्त वित्त के बिना किसी भी व्यवसाय का सफल संचालन नहीं किया जा सकता। व्यवसाय का स्थापना, विभिन्न संपत्तियों एवं सामग्रियों का क्रय, पारिश्रमिक का वितरण आदि कार्यों में वित्त की आवश्यकता पड़ती है। इन सभी की उचित व्यवस्था के लिए वित्तीय प्रबंधक आवश्यक है। ठीक है, थर्ड में देखते हैं, व्यवसाय का विकास। एक विस्तार व्यवसाय के से अधिक लाभ कमाने के लिए अनेक प्रकार की विकास योजनाएं बनानी पड़ती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यवसाय का अनुकूलन स्तर विस्तार किया जा सकता है। संभावित विस्तार को ध्यान में रखकर वित्तीय योजनाएं बनाई जा सकती हैं। इससे व्यवसाय के विकास एवं विस्तार के समय वित्तीय कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। प्रश्न नंबर 2, वित्तीय प्रबंधन के किन्हीं 3 उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। वित्तीय प्रबंधन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला है अधिकतम लाभ की प्राप्ति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो गया। तो इसमें वित्तीय प्रबंधन के निम्नलिखित उद्देश्य लिखने हैं। पहला हम लिखेंगे अधिकतम लाभ की प्राप्ति। वित्तीय प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना है, किंतु लाभ के उद्देश्य के लिए यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि लाभ न्याय संगत हो, लाभ और उपयोगिता में जैसे होना चाहिए तथा इसका मानक तैयार करना चाहिए। सेकंड में अधिकतम प्रतिकूल की प्राप्ति। इसका दूसरा उद्देश्य लागत तथा विनियोग द्वारा अधिकतम प्रतिकूल की प्राप्ति करना है, जिससे प्रबंध के स्वामी, अंशधारी, प्रबंधक, कर्मचारी तथा श्रमिकों को अधिकतम लाभ दिया जा सके। संपत्ति के मूल्य में वृद्धि। वर्तमान युग में लाभ को अधिक करने के स्थान पर संपत्ति को बढ़ाना वित्तीय प्रबंधक का उद्देश्य माना जाता है। प्रश्न नंबर 3, विनियोग निर्णय को प्रभावित करने वाले घटकों को समझाइए। उत्तर नंबर 1, वैधानिक सुरक्षा। पूंजी की वैधानिक सुरक्षा निवेशकों में निवेश के प्रति विश्वास पैदा करती है तथा उन्हें अधिक निवेश करने के लिए प्रेरित करती है। स्थायी सरकार द्वारा विभिन्न वैधानिक कानून बनाकर निवेशक की पूंजी की सुरक्षा गारंटी नहीं जाती। यदि निवेशक की पूंजी की सुरक्षा होगी तो विनियोग बाजार के लिए अनुकूल वातावरण का सृजन होगा। स्टेबल करेंसी, स्थायी मुद्रा। विनियोग बाजार के लिए एक सुसंगठित मौद्रिक प्रणाली एवं उचित नीतियां अनिवार्य हैं। अधिकतर निवेश जैसे बैंक जमा, जीवन बीमा वापसी आदि का भुगतान देश की प्रचलित मुद्रा में किया जाता है। मुद्रा की क्रय शक्ति स्थायी रहनी चाहिए, क्योंकि मुद्रा स्फीति विनियोगों की क्रय शक्ति को कम कर देती है अथवा नष्ट कर देती है। 4 में आ जाते हैं, सामाजिक वातावरण, सोशल एनवायरनमेंट। विनियोग बाजार वातावरण निवेशक की प्रवृत्तियों, इच्छाओं, आकांक्षाओं, शिक्षा एवं बौद्धिक स्तर, रीति रिवाज आदि घटकों से प्रभावित होता है। ये सभी घटक निवेशक की बचत एवं विनियोग इच्छा को प्रोत्साहित
प्रोत्साहित करते हैं। यदि निवेशक का बौद्धिक स्तर शिक्षा उच्च स्तर की है तो वह सामाजिक कुरीतियों की परवाह किए बगैर बचत एवं निवेश की तरफ प्रेरित होगा। 4 राजनीति वातावरण पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। राजनीतिक निर्णय विनियोग वातावरण को प्रभावित करते हैं। प्रभाव अनुकूल अथवा प्रतिकूल हो सकते हैं। सरकार को कई बार राजनीतिक दबाव में निर्णय लेने पड़ते हैं, जो कि यहाँ पढ़ते आएगा, ठीक है स्टूडेंट, जो कि निवेशकों विशेषकर विदेशी निवेशकों के लिए अनुकूल नहीं होते। 4 लाभांश निर्णय को प्रभावित करने वाले किन्हीं 5 कारकों का वर्णन कीजिए। उत्तर, लाभांश निर्णय को प्रभावित करने वाले कारक, एक आगे आपका उपार्जन। लाभांशों का भुगतान वर्तमान एवं भूतकालीन उपार्जनों में से किया जाता है। अतः लाभांश संबंधी निर्णय लेते समय उपार्जन एक मुख्य निर्धारक तत्व है। ठीक है, आपका क्या हो गया, चलते हैं। उपार्जन का स्थायित्व। यदि अन्य बातें समान रहें तो एक कंपनी जिसकी उपार्जन क्षमता स्थायी है तो वह अधिक लाभांश घोषित करने की अवस्था में होती है। इसके विपरीत यदि कंपनी की उपार्जन अस्थिर होगा, ठीक है, अस्थिर है तो वह संभवित कम लाभांश देगी। ठीक है, इसके बाद है रोड प्रवाह स्थिति। लाभांश में रोकड़ का बाहिर्गमन निहित होता है। एक कंपनी लाभार्जन कर रही होती है लेकिन उसमें रोकड़ की कमी होती है। कंपनी द्वारा लाभांश घोषित करने के लिए उसके पास पर्याप्त मात्रा में रोकड़ का होना आवश्यक होता है। ठीक है, फिर कहा जाता है पूंजी बाजार तक पहुंच बड़ी तथा प्रतिष्ठित कंपनियों की पूंजी बाजार तक पहुंच सुगम होती है। अतः कंपनी के विकास के लिए वित्त के लिए प्रतिधारित उपार्जन पर कम ही निर्भर करती है। ये कंपनी अपने अंशधारियों को अपेक्षाकृत अधिक लाभांश का भुगतान करते हैं उन कंपनियों से जो आकार में छोटी होती हैं तथा जिनकी पहुंच पूंजी बाजार तक कम होती है। ठीक है, डे में आते हैं कानूनी बाध्यता। कंपनी अधिनियम के कुछ प्रावधान लाभांश भुगतान पर कुछ प्रतिबंध लगाते हैं। लाभांश घोषणा के समय ऐसे प्रावधानों का पालन निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 5 आता है वित्त व्यवस्था निर्णय को प्रभावित करने वाले घटकों का वर्णन कीजिए। उत्तर में आएगा वित्तीय निर्णय को प्रभावित करने वाले कारक। एक आता है आपका लागत। विभिन्न स्रोतों से निधि प्राप्त करने की लागत भिन्न भिन्न ही होती है। साधारणतया एक विवेकशील प्रबंधक उसी स्रोत का चुनाव करता है जो सबसे सस्ता होता है। कहा जाता है जोखिम। विभिन्न स्रोतों में संबंधित जोखिम भिन्न है। ठीक है, प्रवर्तन। जिस स्रोत की प्रवर्तन लागत अधिक होती है उसके प्रति आकर्षक कम होता है। ठीक है, घ में रोकड़ प्रभाव स्थिति। एक व्यवसाय से शुद्ध रोकड़ प्रभाव स्थिति ऋण विनिमय उसके अधिक जीवन ऋण बना सकती है। अपेक्षाकृत क्षमता वित्तीय स्थिति के स्थायी संचालन लागत का स्तर। यदि व्यवसाय में स्थायी संचालन लागत का स्तर ऊंचा है जैसे भवन किराया, बीमा प्रीमियम, वेतन आदि, तो निश्चित रूप से इसे स्थायी वित्तीय लागत के लिए कम करना चाहिए जिसे निम्न श्रेणी की ऋण वित्तीयन अच्छी है। उसी प्रकार यदि स्थायी संचालन लागत कम है तो अधिक ऋण वित्तीय प्रणाली के आधार पर अपनाई जाएगी। पूंजी बाजार की स्थिति। पूंजी बाजार की दशा भी निधि स्रोत के विकल्प को प्रभावित करती है। जिस समय स्टॉक बाजार में प्रतिभूतियों का मूल्य बढ़ रहा होता है समय बहुत से लोग क्षमता के निवेश के लिए तत्पर रहते हैं। यद्यपि किसी भी कंपनी के लिए अवनत पूंजी मार्केट की दशा में क्षमता निर्गमन का कार्य कठिन होता है। तो आपका ये असाइनमेंट पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, जिस भी स्टूडेंट का थोड़ा बहुत भी रहा हो, मैं एक बार स्क्रॉल कर रहा हूँ तो फिर से जिसका कुछ भी छुटा हो तो अपना कंप्लीट कर ले।
आप लोग वीडियो पॉज करके अपना नोट डाउन कर सकते हो, किसी का अगर खुद छूटा हो तो। और किसी को अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो वो नीचे कमेंट कर सकता है, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है, मैं वहाँ भी आपको इसका सॉल्यूशन दे दूँगा। तो होपफुली सबका कंप्लीट हो गया होगा। कोई भी डाउट, कोई भी आपको समझ ना आ रहा हो या कोई भी असाइनमेंट चाहिए तो मुझे आप नीचे कमेंट करें या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, नीचे लिंक दिया होगा है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आपको पीडीएफ चाहिए उसके लिए भी आप कांटेक्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।